सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार धन और समृद्धि का विषय हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रहा है। कई प्रसिद्ध प्रचारकों जैसे जोएल ऑस्टीन, टी.डी. जेक्स और बिली ग्राहम ने इस विषय पर गहरे संदेश दिए हैं, जिसे प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल या आशीष का सुसमाचार भी कहा जाता है। बाइबल यह नहीं सिखाती कि धन बुरा है, बल्कि यह सिखाती है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसको हम 1 तीमुथियुस 6:10 में पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, तो समृद्धि उसका एक परिणाम होती है। यहाँ उन प्रमुख नियमों का विवरण है जिन्हें अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में धन का आशीष प्राप्त किया है। प्रियो, बाइबल का सबसे बुनियादी नियम यह है कि आप अपने जीवन में किसे प्रथम स्थान देते हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बड़े बड़े पादरियों का मानना है कि जब व्यक्ति धन के पीछे भागने के बजाय परमेश्वर के पीछे भागता है, तो धन उसका पीछा करने लगता है। यदि आपका हृदय परमेश्वर की ओर है, तो वह आपको संसाधन सौंपने पर भरोसा कर सकता है। यह नियम धन प्राप्ति के आशीष का सबसे शक्तिशाली आधार माना जाता है। मलाकी 3:10 में परमेश्वर एक चुनौती देते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मुझे इस पर परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपनी आय का 10% परमेश्वर को देना, अपनी इच्छा से किया गया अतिरिक्त सहयोग। प्रचारकों का तर्क है कि दशमांश देना खर्च नहीं बल्कि बीज बोना है। जब आप 10% देते हैं, तो परमेश्वर शेष 90% को सुरक्षा और बरकत देता है। गलातियों 6:7 कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो प्रचारक सिखाते हैं कि आपको उदारता का बीज बोना शुरू करना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9:6 के अनुसार, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यह नियम केवल पैसे पर ही नहीं, बल्कि आपके समय, दया और मदद पर भी लागू होता है। जितना अधिक आप दूसरों की मदद के लिए बोते हैं, उतना ही गुना होकर वह आपके पास लौटता है। प्रियो, बाइबल आलस्य का समर्थन नहीं करती। नीति वचन 10:4 कहता है, जो ढीले हाथों से काम करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु परिश्रमी के हाथ धनवान होता है। बड़े पादरी अक्सर संदेश देते हैं कि प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी जरूरी है। परमेश्वर आपके शून्य को आशीष नहीं देता, बल्कि वह आपके द्वारा किए गए कार्यों को सफल बनाता है। ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है, जबकि छल से कमाया गया धन उड़ जाता है। नीति वचन 18:21 कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रियो, यदि आप हमेशा अपनी गरीबी और कमी का रोना रोते रहेंगे, तो आपको वहीं पाएंगे। पादरी सिखाते हैं कि विश्वास के साथ घोषणा करें, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। अपनी परिस्थिति के बजाय परमेश्वर के वादों पर बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपको और अधिक तब देता है जब आप कम को संभालना सीख जाते हैं। मत्ती 25 में हम देखते हैं कि जिस सेवक ने अपने धन का सही प्रबंधन किया, उसे और अधिक दिया गया। धन का आशीष मतलब केवल पैसा पाना नहीं, बल्कि उसका सही मैनेजमेंट करना भी है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं और फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो आप आशीष को रोक रहे हैं। याद रखें, धन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बुरा स्वामी। इसे अपने हृदय में नहीं, बल्कि अपने हाथों में रखें ताकि आप इसे सही जगह खर्च कर सकें। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करें। आमीन।